हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं तौफिक स्वागत करता हूं आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो अक्सर न्यू ज्वाइनिंग जो करते हैं कंपनी, वो अक्सर ये चीज़ काफ़ी सर्च करते हैं। मैंने भी अपनी ज्वाइनिंग के टाइम पे काफ़ी सर्च किया था, जो है प्रोविज़न पीरियड के बारे में। प्रोविज़न पीरियड के बारे में आप अगर न्यू ज्वाइनिंग है और कंपनी नया ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोविज़न पीरियड क्यों होता है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें, और मैं डिटेल में बताऊंगा अपना रियल एक्सपीरियंस के साथ कि प्रोविज़न पीरियड में होता क्या-क्या है और वो क्यों ज़रूरी होता है। तो प्रोविज़न पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कंपनी में। ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और हम लोग को फुल ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है कि ये काम कैसा कर रहा है, टाइमिंग क्या है आने जाने का, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोविज़न पीरियड में कितने दिन का होता है। तो कोई कंपनी में 3 मंथ का होता है, किसी में 6 मंथ का होता है, किसी में 1 ईयर का होता है। मतलब 3 मंथ का होता है किसी में 6 मंथ का होता है, किसी में 1 ईयर का होता है। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और काम कर चुका हूँ, मैं सबसे पहले मैं जिंदल स्टील के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिंदल स्टील में प्रोविज़न पीरियड 6 मंथ का होता था। 6 मंथ का प्रोविज़न पीरियड होता था। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में आपका, आदित्य बिरला ग्रुप में भी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ और आदित्य बिरला ग्रुप में जितना भी कंपनी आता है, सब में 6 मंथ का ही प्रोविज़न पीरियड होता है। और ये पीरियड होता क्या है, मतलब क्या होता है कि जब आप नया किसी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 मंथ तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसमें देखा जाता है आपका काम का सिंसियरिटी, आपका काम का ऑनेस्टी देखा जाता है, आप का शिफ्ट टाइमिंग की क्या है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि नहीं करते, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ड्यूटी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये जो कि डेली लाइफ प्लांट में आप कर रहे हो वही एक्टिविटी होता है, कुछ एक्स्ट्रा करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि आपका अगर आप किसी जगह पे नए जगह जा रहे हैं तो आपके बारे में तो किसी को पता नहीं होता है, जॉब देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि एज़ पर रूल वो है, एग्रीमेंट होता है हम लोग का। तो तो इसी इसी कारण वो डायरेक्ट परमानेंट नहीं करता है, पहले आपको 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। जो ऑब्जर्वेशन पीरियड रखता है उसी ऑब्जर्वेशन पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न पीरियड। कंपनी के टर्म में उसको हम लोग प्रोविज़न पीरियड बोलते हैं। तो ये पीरियड जो होता है, ये पीरियड के दौरान आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीव दिया जाता है, फुल लीव नहीं दिया जाता है। जैसे जैसे कि जिंदल स्टील में भी 15 दिन का लीव मिलता है और हिंडाल्को में भी 15 दिन का लीव मिलता है। लगभग लगभग दोनों कंपनी में सिमिलरिटी बहुत सारे हैं। ठीक है, खाली इसका थोड़ा सैलरी सैलरी स्ट्रक्चर में दोनों का डिफरेंस मिल सकता है। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे आपको 6 मंथ हायर किया गया है, हायर करने के बाद आपको 6 मंथ तक ऑब्जर्वेशन में रखेगा और उसके बाद 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका कंफर्मेशन कर देगा। ठीक है, उसके एक छोटा सा रिव्यू होता है, मतलब इंटरव्यू टाइप से ही होता है, जो मैनेजर या सेक्शन हेड या एचआर टीम के थ्रू से लिया जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, जो आप ट्रेनिंग किए हैं, जो आप सीखे हैं, उसी के बारे में आपको बात करके बात किया जाएगा और आपसे यही कुछ क्वेश्चन किया जाएगा जो आप ट्रेनिंग से रिलेटेड, इसमें सवाल जवाब होके वो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि प्रोविज़न पीरियड में हम लोग का पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अलग कंपनी का अलग अलग रूल है, सारी कंपनी अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से पेमेंट करती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वैसे कंपनी जो स्टार्टिंग में, कुछ कंपनी सैलरी कम रखता है, अमाउंट एक फिक्स रहता है जो कि वो दिया जाता है, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद उसको एक्चुअल पेमेंट मिलता है। जैसे मान के चलिए कि किसी का सैलरी अगर 50,000 सीटीसी के बोला गया है, और तो उसको ट्रेनिंग में 20,000 देगा, 20-25,000 रुपया ही देगा। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद उसको 50,000 मिलेगा। ठीक है, पर ये कंडीशन हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जिंदल स्टील और हिंडाल्को में। आप डे वन से फुल पेमेंट रिसीव कीजिएगा, पेमेंट में कोई डिफर नहीं होता है, बस खाली आपको एक पीरियड सर्व करना पड़ेगा 6 मंथ का, या 6 मंथ का जनरल हिंडाल्को में 6 मंथ का। और तो ये जो होता है प्रोविज़न पीरियड, इसमें अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जिंदल और हिंडाल्को के बारे में मैं बता रहा हूँ, बाकी कंपनी तो
अपना अपना उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में नहीं। लेकिन इन जनरल जो होता है कि पेमेंट एक ही इक्वल रखा जाता है, जो आपका सीटीसी में मेंशन रहेगा, और वही चीज़ आपका सैलरी में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस आपका पीरियड्स जो होता है वो सर्व करना रहता है, 6 मंथ, कोई कोई कंपनी 8 मंथ का रहता है, 1 साल का रहता है, या फिर 3 मंथ्स का रहता है। इस तो उसके एक पीरियड को सर्व करना रहता है। ठीक है, और अगर ये प्रोविजन पीरियड में पेमेंट कम मिलेगा, तो इसके बारे में आपको ऑफर लेटर में बाखूबी मेंशन रहेगा। तो आप जब भी ज्वाइन करने से पहले ऑफर लेटर को जरूर पढ़ें, और सामने से एचआर टीम्स को से कांटेक्ट करके उनसे बात कर ले कि प्रोविजन पीरियड के दौरान मुझे क्या सैलरी मिलेगी, आफ्टर कंफर्मेशन मुझे क्या सैलरी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे कंपनी में कुछ अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं जिस कंपनी से आया हूँ, दोनों ही जगह में ऐसा कुछ था नहीं। आपको जो सीटीसी में एक्चुअल सैलरी दिखेगा वो आपको वही सैलरी में आपको डे 1 से मिलेगा, और कंफर्मेशन के बाद भी वही सैलरी मिलेगा। 1 साल बाद जो एनुअल मार्केट करेक्शन होता है वो उस हिसाब से इंक्रीमेंट मिलता ही है। तो इस टॉपिक में मैं अगले किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो में बात कर लूँगा इस टॉपिक में। तो आज मैं बात करता हूँ प्रोविजन पीरियड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप प्लीज़ उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के